इस बार का जो टैरिफ का बात आया है, खबर आया है, ये इसके पीछे ट्रम्प का कोई हाथ नहीं है। इसके पीछे किसका हाथ है? मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसको भी बीट कर दिया है और शुरुआत भले ही खराब हुआ था लेकिन अब धीरे धीरे तो जी हाँ, काफी समय के बाद शेयर बाजार से रिलेटेड खुशखबरी आया है। क्या क्या खुशखबरी आया है आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ क्वार्टर वन का रिजल्ट का क्या अपडेट है, यानी कि अब तक बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज का क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है ऑलरेडी आ चुका है, कैसा आया है और उसके वजह से शेयर बाजार में कैसा हलचल हो सकता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद सम सेक्टर न्यूज, यानी कि कुछ सेक्टर के बारे में कुछ अच्छा खबर आया है, कुछ खराब खबर आया है, उन सेक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ क्रूड ऑयल गेम चेंजिंग न्यूज, यानी कि क्रूड ऑयल तो आप समझते हो ना, कच्चे तेल का एक गेम चेंजिंग न्यूज आया है जो शेयर बाजार में बहुत बड़ा हलचल भी करवा सकता है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एफआईएसडीएस के एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, ट्रम्प का टैरिफ के बारे में बात करेंगे। इनके बिना तो शेयर बाजार अभी के टाइम पे अधूरा है, तो ट्रम्प का टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है उसके बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो के एंड में आप लोगों का कुछ कॉमेंट्स है, उन कॉमेंट का भी डिटेल में आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर रहेगा कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला खुशखबरी की बात करते हैं, वो खुशखबरी है भैया क्वार्टर वन का रिजल्ट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ दिनों से 4-5 ऐसा बड़ा बड़ा कंपनीज का जो अर्निंग है, यानी कि क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो आया था, और वो जो 4-5 कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था काफी ज्यादा खराब आया था। मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी उन 4-5 कंपनी ने बीट नहीं किया था, यानी कि स्टार्टिंग काफी खराब रहा क्वार्टर वन का। ठीक है, उसके बाद और भी बड़े बड़े दिग्गज, यानी कि इंडेक्स का जो कंपनी है उन कंपनीज का रिजल्ट आना बाकी था। उसके बाद मार्केट को ये लग रहा था कि जो स्टार्टिंग हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग में ही 4-5 बड़े बड़े कंपनीज का रिजल्ट खराब आया है, अब जो इंडेक्स की और भी बड़ी बड़ी कंपनी बच गया है उनका भी रिजल्ट खराब ही आएगा, ऐसा मार्केट को अनुमान लग गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बड़े बड़े कंपनीज का रिजल्ट आया है, ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी जो इंडेक्स का पार्ट है, बहुत ही बड़ा कंपनी है, आपको पता है मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इंडेक्स का पार्ट है, टॉप की कंपनी से उनका रिजल्ट सामने आ गया है, और उनका जो रिजल्ट है मार्केट को शॉकिंग भी लग सकता है। जी हाँ, देखो क्वार्टरली रिजल्ट किसी भी कंपनी का आता है ना, तो एक तो आता है क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि कंपनी कितना पैसा कमाती है, प्रॉफिट करती है, और एक होता है मार्केट का एक्सपेक्टेशन, यानी कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन कैसा है। देखो किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आना, इससे मार्केट को मतलब नहीं है। किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट मार्केट का एक्सपेक्टेशन से अच्छा आना, ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो कि नहीं। तो जो बड़ा बड़ा दिग्गज कंपनी का, यानी कि इंडेक्स का कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है सामने, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसको भी बीट कर दिया है, और शुरुआत भले ही खराब हुआ था लेकिन अब धीरे धीरे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, काफी ज्यादा इंप्रेसिव नंबर दिखा रहा है। अब देखो शेयर बाजार को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, शेयर बाजार को ऊपर जाने के लिए क्वार्टरली रिजल्ट ही तो चाहिए, कंपनी का ग्रोथ ही तो चाहिए। अब अगर कंपनी का ग्रोथ होगा तो बाय डिफॉल्ट शेयर बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि शेयर बाजार है क्या, टोटली कंपनी का एक बास्केट है। अब हर एक कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, कंपनी पैसा कमाएगी, तो बाय डिफॉल्ट शेयर बाजार ऊपर ही जाएगा। तो ये काफी बढ़िया गुड न्यूज है। मार्केट ने पहले थोड़ा सा निराश जरूर किया था, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनीज का जो अर्निंग है वो अच्छा आ रहा है। ये पहला खुशखबरी है। ठीक है, उसके बाद क्रूड ऑयल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग न्यूज आया है। सबसे पहले आप इनको जानते होंगे, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ये कौन है, हरदीप जी कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया, यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का मिनिस्टर है हरदीप सिंह जी पुरी। इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। क्या स्टेटमेंट आया है, ये जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी देश को ग्रो करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी देश को ग्रो करने के लिए ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होता है। पहला है उस देश का जीडीपी एंड दूसरा है उस देश का इन्फ्लेशन। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है या फिर उस देश का स्टॉक मार्केट को अगर आगे बढ़ना है ना, तो ये 2 ही चीजें मैटर करती है। अगर उस देश का जीडीपी बढ़ते जा रहा है और अगर उस देश का जो इन्फ्लेशन है वो नॉर्मल है, न्यूट्रल है ना, तो उस देश को आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इतना आपने समझ लिया ना, कोई भी देश को या फिर कोई भी देश का स्टॉक मार्केट को आगे जाने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है। जीडीपी उस देश का बढ़ते रहना चाहिए, इन्फ्लेशन उस देश का जो है वो कमते रहना चाहिए या फिर कंट्रोल में रहना चाहिए।
इतना क्लियर हो गया ना। अभी जो ये जो खबर आया है हरदीप सिंह पुरी, ये कौन है? ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है नेचुरल गैस का इंडिया का, ठीक है। इनका एक स्टेटमेंट आया है, ऑटो फ्यूल प्राइसेस में बी कट इफ क्रूड रिमेन्स एट करेंट लेवल। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि इन्होंने ये कहा है कि ऑटो फ्यूल यानी कि हमारे देश का जो पेट्रोल है एंड डीजल है उसका प्राइस कम हो सकता है। कब कम, किस कंडीशन में कम हो सकता है? इफ क्रूड रिमेन्स एट करेंट लेवल। इफ क्रूड यानी कि अगर क्रूड का जो प्राइस है अभी के टाइम पे जितना है उतना ही रह जाता है आने वाले कुछ महीनों तक, तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारे देश का जो पेट्रोल है एंड हमारे देश का जो डीजल है उसका प्राइस कम हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक बट लगाया है, इफ लगाया है, अगर क्रूड का प्राइस इतना ही रहता है, इसी लेवल पे रहता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो 69 मान के चलते हैं 70 रुपया है। तो इनका ऐसा कहना है कि आने वाले कुछ महीनों तक भी अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 70 रुपया रह जाता है तो आने वाले समय में हमारे देश में पेट्रोल एंड डीजल का जो प्राइस है वो कम हो सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसा खुशखबरी हो गया, शेयर बाजार और पेट्रोल डीजल का क्या कनेक्शन है? तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी देश को आगे जाने के लिए दो चीज मैटर करता है, पहला है उस देश का जीडीपी एंड दूसरा है उस देश का इन्फ्लेशन। अब पहला तो जीडीपी बढ़ते ही जा रहा है, कंपनीज अर्निंग करते ही जा रहा है, तो जीडीपी से रिलेटेड हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात अगर इन्फ्लेशन की होना तो इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है भैया क्रूड ऑयल, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल है ये एक ऐसा मटेरियल है जिससे पेट्रोल एंड डीजल बनता है। इसी तेल से पेट्रोल एंड डीजल बनता है, ठीक है। इसका दाम महंगा होना यानी कि बाय डिफॉल्ट पेट्रोल एंड डीजल का दाम महंगा होना, इसका दाम सस्ता होना यानी कि बाय डिफॉल्ट पेट्रोल एंड डीजल का भी प्राइस सस्ता होना। इतना क्लियर हो गया ना। अब इन केस इन्होंने जैसा कहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल एंड डीजल का जो प्राइस है वो आने वाले समय में कम हो जाएगा। अगर इनका बात सच हो जाता है ना तो इससे क्या होगा, अगर पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा तो आपके घर में जो किचन है उस किचन का जो सामान है वो भी सस्ता हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली देश का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट को यूज करते हो, कुछ भी खाते हो, पीते हो, कपड़ा पहनते हो, कुछ भी करते हो, वो जो सामान है वो खाने पीने का चीज है या फिर कपड़ा है वो तो कहीं ना कहीं से आता होगा ना। अब आता होगा अगर तो उड़ के तो नहीं आता होगा। आप कपड़ा अगर खरीदते हो तो कपड़ा तो खुद से उड़ के नहीं आएगा, बिस्किट खाते हो तो बिस्किट तो उड़ के नहीं आएगा। उस चीज को, उस सामान को, उस प्रोडक्ट को गाड़ी से या फिर हवाई जहाज से लाता होगा ना। अब अगर पेट्रोल डीजल का प्राइस कम हो जाता है तो वो जो सामान आपके किचन तक आता है, आपके घर तक आता है, तो उसका भी प्राइस कम हो जाएगा। अब अगर पेट्रोल डीजल का प्राइस महंगा हो जाएगा तो आपके घर में जो प्रोडक्ट आता है उसका भी प्राइस महंगा होना ही पड़ेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट को लाने में पैसा जाएगा ना ज्यादा। क्यों पैसा जाएगा ज्यादा? क्योंकि पेट्रोल और डीजल का प्राइस ही महंगा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि हरदीप सिंह पुरी जी ये बोलते हैं कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस आने वाले समय में, आने वाले 3 महीना में अगर ऐसा ही नॉर्मल रहता है तो आने वाले समय में जो हमारे देश का जो पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस है उस पर कट देखने को मिलेगा। और अगर पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस में कट देखने को मिलेगा तो देश का जो महंगाई है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। और शेयर बाजार को यही चाहिए, शेयर बाजार को दो चीज चाहिए, देश का जीडीपी बढ़ते रहना चाहिए, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए। और अभी के टाइम पे ये दोनों ही काफी ज्यादा सॉलिड है, ठीक है। तो ये खबर आया है और इस खबर की वजह से शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा हलचल भी हो सकता है, ठीक है। अगला खबर एक स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो मैंने कॉइनडिस्कस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से अकाउंट खुलाते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके अकाउंट खुलवा सकते हो और क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। और क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना है तो हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हो, फुल कोर्स मैंने बना दिया है। अगला खबर क्या है, ये सोलर सेक्टर से रिलेटेड एक अपडेट आया है। कोई भी बाई करने का, सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में सोलर सेक्टर से रिलेटेड कोई स्टॉक्स है तो आप इस खबर को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। नॉट बाई सेल रिकमेंडेशन। क्या खबर आया है, सोलर शेयर्स फॉल अप टू 4% यूएस फर्म रिक्वेस्ट टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे देश का सोलर से रिलेटेड कंपनी है उस पर टैरिफ लगाने की बात चल रही है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि भैया अगर टैरिफ लगाने की बात चल रही है तो जरूर इसके पीछे ट्रम्प चाचा का ही कोई हाथ होगा। टैरिफ का अगर खबर आपके दिमाग में आता है तो इसके पीछे कौन हो सकता है? ट्रम्प ही हो सकता है। लेकिन इस बार कहानी में कुछ ट्विस्ट आ गया है। इस बार का जो टैरिफ का बात आया है, खबर आया है, ये इसके पीछे ट्रम्प का कोई हाथ नहीं है। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे यूएस फर्म का हाथ है।
मैं खुल के समझाता हूं। हुआ यह है कि यूएस का जो फार्म है, यानी कि यूएस का जो सोलर से रिलेटेड कंपनी है, उन कंपनी ने उनके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग इंडिया का सोलर कंपनीज पर आप लोग टैरिफ लगाओ, टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, यानी कि इंडिया का जो कंपनी सोलर से रिलेटेड बिजनेस अमेरिका में करती है, उन कंपनीज पर टैरिफ लगाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? यूएस का फार्म कर रहा है, यानी कि यूएस का जो सोलर से रिलेटेड कंपनी है वो लोग कर रहा है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्यों वो लोग बोल रहा है, क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट को, उसके पीछे रीजन क्या है? यहां पे आप देख सकते हो, एंटी डंपिंग का वो लोगों ने एलिगेशन लगाया है। यानी कि यूएस का जो फार्म है उनका ऐसा कहना है कि इंडियन जो सोलर से रिलेटेड कंपनी है वो लोग अमेरिका में एंटी डंपिंग करता है, डंपिंग काफी ज्यादा करता है। उसके बाद वो लोगों ने क्या कहा है? द अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड इश्यूज दिस कंपनीज डंपिंग चीप गुड्स इन द मार्केट अंडरकट न्यू अमेरिकन फैक्ट्रीज। कहने का मतलब ये है, ये यूएस फर्म का ऐसा कहना है कि इंडियन जो सोलर से रिलेटेड कंपनी है ना, वो लोग काफी चीप प्राइस में, काफी कम दाम पे अमेरिका में सोलर का बिजनेस इंपोर्ट करता है। अब देखो, कोई भी एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का दाम अगर 100 रुपया होगा, और उसी प्रोडक्ट को अगर कोई भी दूसरा एक देश है जो देश उसी प्रोडक्ट को 80 रुपया में बेचेगा, तो इसमें बिजनेस करने में दिक्कत आएगा कि नहीं? कहने का मतलब यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका भी सोलर से रिलेटेड बिजनेस करती है, और फॉर एग्जांपल अमेरिका में सोलर से रिलेटेड जो कंपनियां बिजनेस करती है उसका प्राइस है 100 रुपया। एग्जांपल देने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। उसी जगह इंडिया भी अमेरिका में सोलर से रिलेटेड बिजनेस करती है, लेकिन इंडिया जो बिजनेस करती है उसका दाम इंडिया ने क्या रखा है? फॉर एग्जाम्पल उसका दाम इंडिया ने रखा है 50 रुपया। अब जरा सोच के देखो, इंडिया भी अमेरिका में सोलर का काम करती है, अमेरिका भी उन्हीं के देश में सोलर का बिजनेस करती है, उनका प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया हो गया, इंडिया का प्रोडक्ट का दाम 50 रुपया हो गया, तो आप बताओ किसका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा, किसका बिजनेस ज्यादा चलेगा? डेफिनेटली उसका बिजनेस ज्यादा चलेगा जिसका प्राइस कम हो। अब यूएस का जो फार्म है, ये लोगों ने यही एलिगेशन लगाया है कि इंडिया जो है काफी चीप प्राइस में अमेरिका में इंपोर्ट करता है, अमेरिका में सोलर का जो बिजनेस है इंपोर्ट करता है, जिसके वजह से यूएस का फार्म ने ये रिक्वेस्ट किया है कि भैया इस पर टैरिफ लगाओ। ट्रम्प को ये रिक्वेस्ट किया है कि इस पर टैरिफ लगाओ। ये खबर आते ही अगर आप देखोगे तो सोलर से रिलेटेड जितना भी स्टॉक से शेयर है उस पर 4% की गिरावट हुआ है। नेक्स्ट, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ट्रम्प का टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है, यानी कि अभी के टाइम का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक क्या है कि ट्रम्प का टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है। तो सिंपल सा अपडेट यह है कि ट्रम्प अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, अलग अलग देशों को ट्रम्प ने चिट्ठी भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रम्प ने अभी तक इंडिया से रिलेटेड ट्रेड का क्या अपडेट है वो अभी तक फाइनल बोला नहीं है, यानी कि इंडिया और यूएस के बीच क्या ट्रेड डील होगा, कितना % का टैरिफ लगेगा, इस पर अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वही पुराना घिसा पीटा खबर है, 5th राउंड ऑफ टैरिफ। उसके बाद क्या है? ट्रम्प सेज यूएस वेरी क्लोज टू डील विद इंडिया, यानी कि ट्रम्प ने ऐसा कहा है, 2 दिन पहले का खबर है कि यूएस एंड इंडिया का जो ट्रेड डील है बहुत ज्यादा क्लोज है, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील है वो हो जाएगा, ऐसा ट्रम्प का कहना है। तो अभी तक ऑफिशियली इंडिया और यूएस के बीच वैसा कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन अलग अलग देशों पर ट्रम्प ने ऑलरेडी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। इतना बात क्लियर हो गया, और जैसे ही खबर आता है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को इसीलिए लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एफएसडीएस की डेटा की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफएस लगातार फिर से सेलिंग कर रहा है, और अगर माल खरीद भी रहा है तो बहुत ही कम क्वांटिटी माल खरीद रहा है। यहाँ पे आप देखो, माल खरीदा एफएस ने 221 करोड़ ओनली, माल बेचा 5000 करोड़, फिर माल बेचा 1600 करोड़, फिर माल खरीदा 120 करोड़, और माल बेचा 1800 करोड़, 3600 करोड़। यानी कि जब एफएस माल बेच रहा है तो बल्क में माल बेच रहा है, और जब खरीद रहा है तो थोड़ा सा खरीद रहा है। इसके पीछे का एक ही रीजन है, अनसर्टेनिटी, यानी कि एफएस अभी तक कंफ्यूज है कि कहीं ना कहीं इंडिया पर ट्रम्प कितना % का टैरिफ लगाएगा, ठीक है। इसलिए एफएस का उस हद तक कमबैक नहीं हो पा रहा है। उसके बाद बात किया जाए गोल्ड का, तो गोल्ड अभी भी नॉर्मल है, नॉर्मल तो नहीं, थोड़ा सा गोल्ड का प्राइस भी बढ़ गया है। जैसे ही मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है, तो गोल्ड का प्राइस फिर से थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हो गया है। और डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो ये भी मोटा मोटी नॉर्मल है, ठीक है। तो अब तक इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? सबसे पहले हमने क्या बात किया? सबसे पहले हमने बात किया Q1 का रिजल्ट के बारे में। Q1 का रिजल्ट पहले भले ही इन्वेस्टर को काफी ज्यादा रुलाया, लेकिन धीरे धीरे बड़े बड़े इंडेक्स की कंपनी का रिजल्ट आना शुरू हो गया, और इंडेक्स की कंपनी का जो रिजल्ट है काफी ज्यादा इंप्रेसिव आया है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड खबर आया है, यानी कि जो हरदीप सिंह है, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हमारे देश का, उन्होंने क्या कहा है कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर आने वाले कुछ समय तक इतना ही रहेगा तो आने वाले समय में मे भी पेट्रोल एंड
डीजल का जो प्राइस है वो कम हो सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो शेयर बाजार के लिए ये काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। उसके बाद हमने बात किया कि ट्रम्प का टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है। तो ट्रम्प का टैरिफ से रिलेटेड अभी तक वैसा कुछ ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है, जैसा ही अपडेट आ जाएगा तो मैं तुरंत अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर वीडियो का कंक्लूजन सिंपल सा है कि भैया अभी के टाइम पे मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको दिख सकती है, इसलिए ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, काफी ज्यादा सावधान होकर और न्यूज पर डिपेंड आपको रहना है। न्यूज देखना है कि कहां से मार्केट से रिलेटेड क्या खबर आ रहा है, और उस अकॉर्डिंग अभी के टाइम पे आपको प्लान बनाना चाहिए। याद रखिएगा, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो हो गया क्लियर। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो आज मैंने ज्यादा लोगों का कमेंट नहीं लिया है, थोड़ा सा तबीयत अंदर से खराब है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है दियान जी ने, माइनस पीई रेशियो हो तो, यानी कि इनका सवाल यह है कि माइनस पीई रेशियो अगर किसी कंपनी का है तो इसका मतलब क्या है। तो दियान जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप जो कंपनी को स्टडी कर रहे हो वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी कि उस कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया है, इसीलिए उसका जो पीई रेशियो है वो माइनस में है। अगर किसी भी कंपनी का पीई रेशियो माइनस में है, यानी कि वो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, वो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। हो गया क्लियर। अगला सवाल मोहम्मद जी पूछते हैं, सर मैंने पूछा था किसी कंपनी का कर्ज सामान का है या बैंक का लोन है, हम कैसे पता करें, प्रैक्टिकली बता दो, थैंक यू सर। तो मोहम्मद जी आप शायद ये पूछना चाहते हो कि कंपनी का जो सामान का कर्ज है और कंपनी का जो बैंक का लोन है इसको कैसे चेक किया जाता है। तो इसको अलग अलग चेक नहीं किया जाता है, कंपनी का जो ओवरऑल डेट है इसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। ये अगर आपको चेक करना है तो स्क्रीनर नाम का वेबसाइट है, कोई प्रमोशन नहीं है, उस पर जाओ। कंपनी का जो डेट है उसमें जितना भी अमाउंट होगा, जितना भी फिगर होगा, वो कंपनी का ओवरऑल लोन होगा, ओवरऑल कर्ज होगा, ठीक है। आपको अलग अलग से देखना नहीं है कि कंपनी का सामान में कितना कर्ज है और कंपनी का बैंक में कितना लोन है, आपको ओवरऑल डेट देखना चाहिए किसी भी कंपनी को स्टडी करने से पहले। आखिरी सवाल पूछते हैं डिजिटल मीटू जी, सर कैसे पता करें इंटरनल रीजन की वजह से शेयर मार्केट गिर रहा है या फिर एक्सटर्नल रीजन की वजह से मार्केट गिर रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन मीटू जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज करो कि मान के चलते हैं इंडिया का जो मार्केट है वो काफी दिनों से गिर रहा है, काफी दिनों से इंडियन मार्केट गिर रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरनल रीजन से गिर रहा है या फिर एक्सटर्नल रीजन से गिर रहा है। इसके पीछे एक सिंपल सा आपको ट्रिक लगाना है। आपको देखना है कि भैया इंडियन मार्केट गिर रहा है, अच्छी बात है। आपको ग्लोबल मार्केट को देखना है, स्पेशली अमेरिकन बाजार को देखना है, जापान का मार्केट को देखना है, चाइना का मार्केट को देखना है। अगर बड़े बड़े दिग्गज जो देश है उन देशों का भी मार्केट गिर रहा है, यानी कि अगर ग्लोबल शेयर मार्केट गिर रहा है और हमारा इंडियन शेयर मार्केट गिर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया एक्सटर्नल रीजन की वजह से मार्केट गिर रहा है। लेकिन अगर आप देखते हो कि इंडियन मार्केट तो गिर रहा है लेकिन ग्लोबल मार्केट तो ऊपर है, ग्लोबल मार्केट में कोई परेशानी नहीं है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भैया ग्लोबल मार्केट में दिक्कत नहीं है, हमारा इंडियन मार्केट में ही अंदर दिक्कत है, जिसके वजह से इंडियन मार्केट गिर रहा है। फिर से समझाता हूं, अगर सपोज इंडियन मार्केट भी गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट भी गिर रहा है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि जो समस्या है वो पूरी दुनिया पर है, पूरी दुनिया पर एक्सटर्नल समस्या है, इसीलिए मार्केट गिर रहा है। लेकिन कभी आप देखते हो कि इंडियन मार्केट तो नीचे है लेकिन ग्लोबल मार्केट ऊपर है, पूरा दुनिया ऊपर है, इंडिया नीचे है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भैया जो दिक्कत है वो हमारे इंडियन मार्केट में इंटरनल प्रॉब्लम है। हो गया क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ सवाल है नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना रिस्की होता है। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो, और क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो ऐप है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो, 20% का आपको ब्रोकरेज पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।